Start. Good morning, dear students. Now, today we are studying about model verb. Yesterday, it was taught something about this topic, related this topic. कल आपको कुछ मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के बारे में बताया गया था कि क्या है, किसे कहते हैं और कुछ यूज भी करना पड़ते हैं. आज उसी के आगे हम यूज ऑफ सेल अर्थात सेल का प्रयोग पढ़ेंगे. इसका सेल का ये हम मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब में सेल का भी यूज होता है. देखिए यहाँ रूल नंबर फर्स्ट, आई बी प्लस सेल या फिर फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट इन फ्यूचर टेस्ट. फ्यूचर टेस्ट में जब हम स्टडी करते हैं तो केवल आई बी के साथ सेल लगेगा या फिर फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट आएगा. ठीक, जैसे आप एग्जाम्पल्स में देख रहे हैं, आई सेल गो टू लखनऊ टुमारो. मैं कल लखनऊ जाऊंगा. ये फ्यूचर का सेंस निकाल रहा है. तो केवल बच्चों आई बी के साथ, सामान्य कंडीशन में आप आई बी के साथ सेल का प्रयोग करेंगे. सेकंड एग्जाम्पल में देख सकते हैं, बी सेल सेलिब्रेट आवर रिलीजियस फेस्टिवल. हम सभी लोग अपना धार्मिक त्योहार मनाएंगे. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बी के साथ भी सेल लगा और आई के साथ सेल लगा. अब कल वाले वीडियो में हम पढ़े थे कि बी किसके साथ लगेगा. रूल्स दिखाया गया था, अच्छे से रिवाइज कर लेना, कंफ्यूज मत होना. अब आइए पढ़ते हैं बच्चों एक्सेप्शन, जो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है. एक्सेप्शन, अब आई बी के साथ सेल लगता है, ये बात सत्य है, लेकिन सेल और किसके साथ लगेगा. यहाँ भी if the sense of the sentence uses the determination threatened command promise. तो वह रूल्स हो जाएगा you take he she it. Singular or plural. फिर प्लस है फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. यही दो चीज ध्यान रखना है बस. अब यू दे ही सीट सब्जेक्ट आएगा, सिंगुलर या प्लूरल आएगा, तब उसके साथ सेल आएगा. जब यहाँ सेंस बच्चों डिटर्मिनेशन की बात करेगा, किसकी डिटर्मिनेशन, डिटर्मिनेशन की बात करेगा, थ्रेटेंड धमकी की बात करेगा, कमांड आदेशित करेगा, प्रॉमिस वादा. ये सारी कंडीशंस अगर अप्लाई होंगे तब हम वहां पर इन सब्जेक्ट के साथ हम सेल का प्रयोग करेंगे. आइए एग्जांपल में देखते हैं. राम सेल बीट यू. इसका सेंस क्या निकलेगा बच्चों. इसका मतलब क्या हुआ, अब ये धमकी दे रहा है कि राम सेल बीट यू, राम आपको मारेगा. अब यहाँ ऐसे सेंस, राम आपको
मारेगा ना। इस प्रकार के सेंस आप निकालेंगे जब हमारा यह रूल्स चेंज हो जाएगा। जैसे she shall not go to school means she shall not go to school, वह स्कूल नहीं जाएगी। तो यहाँ देख रहा है कि वह स्कूल नहीं जाएगी, अब फोर्सली मना कर रही है। ये डिटर्मिनेशन क्या कर रही है, ये प्रॉमिस कर रही है, वादा करे कोई स्कूल नहीं जाएगी। तो इस प्रकार के सेंस में बच्चों आप देखेंगे तो एग्जाम्पल से आप समझ गए होंगे कि हम शैल का प्रयोग कहाँ करेंगे। सामान्य कंडीशन में हम आगे के साथ शैल का प्रयोग करेंगे जो फ्यूचर टेंस में होता है। एक्सेप्शन उसके रूल्स का अपोजिट जब ऐसे सेंस निकालेगा तब हम वहाँ पर इन सब के साथ शैल का प्रयोग करेंगे। ठीक ना, ओके आगे बढ़ते हैं। यूज ऑफ कैन, हमें कैन का प्रयोग करना। कैन का हिंदी सेंस होता है बच्चों सकना। इसको हम प्रेजेंट में यूज करेंगे जब सकना के सेंस में आएगा। ठीक, ये चीज ध्यान रखना है कि थ्री सेंस रूल नंबर फर्स्ट, कैन का प्रयोग प्रेजेंट टेंस में, प्रेजेंट टेंस में एबिलिटी जिसे हिंदी कहते हैं योग्यता, कैपेसिटी जिसे हिंदी में क्षमता, और पावर जिसे हिंदी में कहते हैं शक्ति। प्रकट करने के लिए किया जाता है। एग्जाम्पल में देखते हैं एबिलिटी, जैसे you can speak English। इससे बच्चों हमारी एबिलिटी दिखाई जा रही है। यू कैन स्पीक इंग्लिश, आप अंग्रेजी बोल सकते हो। कब बोल पाओगे, जब आपको इंग्लिश का नॉलेज रहेगा। मीन्स फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू बिकम एबल हाउ टू स्पीक इंग्लिश। पहले आपको तो योग्य बनना है कि अंग्रेजी कैसे बोली जाएगी। अब जिनके पास इंग्लिश का नॉलेज नहीं, अंग्रेजी नहीं बोल सकते हैं, तो ये बच्चों एबिलिटी दिखा रहा है। क्या दिखा रहा है इस सेंटेंस से, एबिलिटी। एबिलिटी दिखा रहा है। सेकेंड एग्जांपल में गौरव कैन लिफ्ट दिस
बॉक्स। अब गौरव कैन लिफ्ट, गौरव इस बॉक्स को उठा सकता है। अब यह क्या है, उसके पास क्षमता हो सकता है कि जिसके पास क्षमता ना बॉक्स ना उठा पाए, 50 kg का हो, 60 kg का हो, तो हु हैज द कैपेसिटी टू लिफ्ट 50 kg 60 kg कैन पिक अप वेरी इजीली। भाई जिसके पास क्षमता है वो 50 किलो का बोझ आसानी से उठा सकता है, जिसके पास नहीं उठा पाएगा। तो यहाँ पर बच्चों क्या दिखा रहा है, कैपेसिटी। ओके, अब बात आती है पावर की। My brother can fight against enemy. My brother can fight, मेरा भाई लड़ सकता है किसके, दुश्मन के विरुद्ध, दुश्मन के विरुद्ध मेरा भाई लड़ सकता है। ये पावर है। क्या दिखा रहा है बच्चों, ये तीन चीज अगर सेंस निकालेगा तो हम कैन का प्रयोग बड़ी आसानी से कर सकते हैं। ऐसे ही एग्जाम्पल आप इंट्रोगेटिव में भी देख सकते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, निगेटिव में भी। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जैसे Can you go there? क्या आप वहां जा सकते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में इस प्रकार से निकलेगा। नेगेटिव जब बात करते हैं जैसे यू कैन नॉट डू दिस वर्क, यू कैन नॉट डू दिस वर्क, ये बच्चों क्या निगेटिव हमारा, ये क्या हमारा यू कैन नॉट डू दिस वर्क, आप ये काम नहीं कर सकते। तो हमें देखना है कि ये सेंस तीनों निकलने चाहिए और ये इंट्रोगेटिव निगेटिव में प्रयोग कर सकते हैं, इसमें कहीं कोई डिफिकल्टी नहीं है, हम बड़ी आसानी से हल कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस रूल्स। आई यू जब हम फूड का प्रयोग करते हैं, फूड, फूड का सेंस सका होगा, ये हम कहाँ प्रयोग करेंगे, पास्ट टेंस में। हम जब रूल्स फूड का प्रयोग पास्ट टेंस में फूड का प्रयोग पास्ट टेंस में एबिलिटी, कैपेसिटी, पावर। ओके, फूड का प्रयोग भी पास्ट टेंस में एबिलिटी, कैपेसिटी, पावर प्रकट करने के लिए प्रयोग किया जाता है। ओके, यहाँ भी आप वही देख सकते हो, वही कर सकते हो वैसे ही जैसे आप कई यूज में देखे। जैसे आई कुड
stand. I could stand on my head. On my head. When I was young. जब मैं युवा था, खड़ा हो सकता था। इसका मतलब क्या हुआ? आई कुड स्टैंड ऑन माई हेड, मैं अपने सिर के बल खड़ा हो सकता था तब। व्हेन आई वाज यंग, जब मैं युवा था, जवान था। तो आसानी से प्रकार चेंज कर सकते हैं बच्चों। आइए आगे देखते हैं। दूसरा एग्जाम्पल, he could teach English, मीन्स वह हमें पढ़ा सकता था, वह हमें अंग्रेजी पढ़ा सकता था। इस प्रकार के सेंस में भी हम could का प्रयोग करेंगे। अब आगे देखते हैं बच्चों, पोलाइट रिक्वेस्ट। अगर पोलाइट रिक्वेस्ट की बात करें तब हम वहां भी कुड का प्रयोग करते हैं। कुड का प्रयोग पोलाइट रिक्वेस्ट in present tense। पोलाइट रिक्वेस्ट का प्रयोग, कुड का प्रयोग पोलाइट रिक्वेस्ट इन प्रेजेंट टेंस में भी किया जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल में देखते हैं। Would you lend me your pen? देखिए, इसका सेंस could you lend me your pen, क्या आप मुझे अपनी कलम उधार दे सकते हैं? अब आप देख रहे हैं लेंड, उधार देना, उधार दे सकते हैं, देखो प्रेजेंट में ना, इसका सेंस इसमें निकलेगा, प्रेजेंट में निकलेगा। ये मत सोचिए कि पास्ट कुड कैन का पास्ट टेंस कुड होता है तो हम पास्ट में सेंस निकालें, नहीं। जब पोलाइट रिक्वेस्ट की बात करेंगे तो उसका सेंस प्रेजेंट में ही निकलेगा, ये ध्यान रखना है आपको। सेकंड एग्जांपल, would you help me in difficulty? क्या आप मेरी सहायता परेशानी में कर सकते हैं? तो आप देख रहे हैं बच्चों, पोलाइट रिक्वेस्ट हमेशा प्रेजेंट में सेंस निकालेगा। इसको विशेष ध्यान रखना है कि कुड का प्रयोग भी पोलाइट रिक्वेस्ट में होता है, आप मिस्टेक नहीं करेंगे। अब आगे आते हैं यूज ऑफ। यूज ऑफ में का प्रयोग भी सकना के अर्थ में होता है।
जैसे आप कैन का देखें वैसे मे का सेंस भी सकना में आएगा, लेकिन दोनों के यूज में अंतर है, डिफरेंट है। क्या डिफरेंट है? पहला रूल देखते हैं बच्चों। मे का प्रयोग पॉसिबिलिटी इसको हिंदी में कहते हैं संभावना। बच्चों संभावना। मे का प्रयोग पॉसिबिलिटी जब हो तब प्रयोग करेंगे, और पोलाइट परमिशन के लिए जो एग्जाम्पल में देते हैं। पॉसिबिलिटी संभावना। सोहन में कम देखना बच्चों, सोहन में कम, सोहन आ सकता है टिल इवनिंग, शाम तक। तो यहाँ पर क्या पॉसिबिलिटी हो रही है? एक सिंपल सेंटेंस आपको जैसे कहा जाए, इट मे रेन टुडे, आज बारिश हो सकती है। सकती है ये कभी प्रेजेंट का सेंस निकाल रहा है और संभावना व्यक्त कर रहा है। अब बारिश हो या ना हो अलग की बात है, लेकिन संभावना व्यक्त की, मौसम ऐसा दिख रहा है बारिश हो सकती है। तो इस तरह बच्चों यहाँ पर हम मे का प्रयोग करेंगे। अब बात आती है पोलाइट परमिशन की। यहाँ देख सकते हैं जैसे आप कहते हो मे आई कम इन शर, श्रीमान जी क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? आप परमिशन ले रहे हो। अब पोलाइट परमिशन देगा भी, ये भी ध्यान रखना है आपको। जैसे यू मे कम इन, यू मे कम इन, आप अंदर आ सकते हो। तो पोलाइट परमिशन, ये दो चीज ध्यान रखना है। मे का प्रयोग पॉसिबिलिटी संभावना व्यक्त करने के लिए प्रयोग करेंगे, और पोलाइट परमिशन अर्थात विनम्र आदेश। आगे देखते हैं। नंबर 2, मे का प्रयोग ऑब्जेक्टिव सेंटेंस में ऑब्जेक्टिव सेंटेंस में बेस ब्लेस कर्स और प्रेयर और प्रे। मे का प्रयोग, मे का ऑब्जेक्टिव सेंटेंस में बेस ब्लेस कर्स प्रे
एसेंस में प्रयोग करते हैं। आइए देखते हैं। मैं यू सिंपल लगेगा, ध्यान रखिएगा। क्यों? क्योंकि आप सेंटेंस में सिंपल लगता है। मैं यू लिव लॉन्ग, भगवान करें कि आप लंबी उम्र जिए। देख रहे हैं ना? तो यहाँ पर क्या, यहाँ पर विश किया जा रहा है, तो हम कर सकते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल, मे यू गो टू हेल। ये कैसे दिया जा रहा है? भाड़ में जाओ। तो इस प्रकार के सेंस में बच्चों हम ऑब्जेक्टिव सेंटेंस के लिए भी हम मे का प्रयोग करते हैं। इस चीज को ध्यान रखेंगे आप। इसका अब सेम अपोजिट है, हम यूज ऑफ माइट। माइट का प्रयोग, माइट का प्रयोग हम सका में करेंगे। तो नंबर फर्स्ट, माइट का प्रयोग पॉसिबिलिटीज एंड परमिशन। माइट का प्रयोग आइए देखते हैं। देखिए संभावना तो रहेगा, लेकिन इसमें लेस। इट माइट रेन इट माइट रेन यस्टरडे। कल बारिश हो सकती थी। ये ध्यान रखना आपको, यहाँ पर लेस क्या हो, लेस पॉसिबिलिटी। में और माइट में दोनों डिफरेंस यही रहेगा कि इसमें लेस पॉसिबिलिटी दिखाएगा और उसमें पॉसिबिलिटी नहीं दिखाएगा। इस चीज को ध्यान रखिएगा आप, ठीक। सेकेंड एग्जाम्पल, यू माइट यूज माई कार। अब यहाँ पर क्या, यू माइट यूज, आप मेरी कार प्रयोग कर सकते थे। ये पास्ट टेंस निकाल रहा है और परमिशन दे रहा है, या आप मेरी कार को प्रयोग कर सकते थे। आई हैव नो ऑब्जेक्शन। और ये नरेशन में भी ध्यान रखिए, एग्जाम्पल देख लो। ये नरेशन में भी हम यूज करते हैं मे का माइट में। जैसे ही सेड टू मी, he said to me, you may use my
कार। तो ये नरेशन का रूल होता है बच्चों, जिसे हम डायरेक्ट स्पीच कहते हैं। He told me, यहाँ दैट कंडीशन लगेगा, इसके अनुसार ही हो जाएगा, रूल से। तो मे का, क्योंकि ये पास्ट टेंस में है सेड, इसलिए मे को कुछ भी चेंज कर देंगे माइंड में। यूज, यहाँ भी यूज हो जाएगा, ये हो गया हमारा। ठीक है, समझ आ गया। तो इस प्रकार से मे और माइट का प्रयोग कर सकते हैं। बस आज इतना ही बच्चों। कल आइए नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसके और पार्ट्स के बारे में बताऊंगा कि हम मॉडल वर्ब कैसे यूज करते हैं, क्या उसकी भूमिका है। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।